हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। इस साल का पहला Q&A वीडियो आज मैंने सोचा कि बना ही दिया जाए। बहुत टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि Q&A करते हैं ऐसा कुछ लिख के, और उस पे इतने सारे कमेंट्स आए थे। और ये इंस्टाग्राम पे मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, लेकिन फिर उस पे ज़्यादा अच्छे मतलब ज़्यादा नहीं आए थे। वही वही जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो आए थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और फिर जो इंस्टाग्राम पे आए तो मैंने सोचा इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था कि मैं अभी जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अभी हमदान सो रहा है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं Q&A वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने इसमें लिख लिया है। इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन है और मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे हैं और सेम सेम है। तो सेम सेम का तो नहीं, कुछ कुछ मैंने लिए हैं इसमें से, और बहुत सारे हैं यार। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, जब से बेबी हुआ है लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले मैं रात भर सोती थी, सीधा सुबह उठती थी, बट अभी मैं 7 महीने से, मैं बताऊं, रात भर नहीं सोई हूँ। मतलब जो होता है ना गहरी नींद। और शादी से पहले और बेबी होने से पहले मैं हमेशा कहती थी आई लव स्लीपिंग। मुझे स्लीपिंग बहुत, मुझे सोना इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे कोई सोने को बोल देना, इतना ज़्यादा सोती हूँ। लेकिन जब से हमदान हुआ है ना, मेरी नींद मैंने ली ही नहीं सुकून से, क्योंकि हमदान हर आधा घंटे में उठता है दूध पीने के लिए। उसके बाद फिर वो उठता है, बहुत बार उठता है, डायपर चेंज कराना है कहीं कुछ, तो नींद पूरी नहीं हो पाती और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में चेंज आया। एंड एक तो ये चेंज आया कि मैं पहले तुतला के बात किया करती थी अपने हस्बैंड से। 3 साल तक मैं समीर की बच्ची बन के रही। मैं जैसे अभी नॉर्मली बात कर रही हूँ ऐसे बात कभी भी नहीं करती समीर से, हमेशा तुतला की बात करती थी। तो एक ये चेंज आया मेरी लाइफ में बहुत बड़ा, और अभी मैं नॉर्मली बात करने लगी हूँ, क्योंकि पहले तुतला के बोलती थी, लेकिन अब हमदान हो गया है तो अब पता नहीं क्यों मेरा बच्ची बनने का मन नहीं करता। पहले मैं बच्ची बनने की एक्टिंग करती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे, बट अभी मन नहीं होता। तो ये चीज़ का चेंज आया। बहुत सारी चेंज आए, जैसे पहले मैं बैठ के स्किन केयर करती थी, कहीं मेकअप कर रही हूँ, खुद पे इतना ध्यान देती थी, डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं करती। तो ये बहुत सारे चेंज आते हैं माँ बनने के बाद। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मतलब अभी रैपिडो वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो कंपनी में लगे थे, वो काम ख़त्म हो गया। 5 साल से वो वहाँ पे लगे थे। तो मैं बताऊँ बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती थी उसमें। बट अभी जो वो बाइक वाला काम कर रहे हैं रैपिडो पे, तो उसमें रोज़ की कमाई होती है। वो अच्छा काम मुझे नहीं लगा इतना, क्योंकि जो वो वाला काम था उसमें कमाई ज़्यादा थी। एंड बट वो काम अभी चल नहीं रहा है, ख़त्म हो गया है। तो ऐसे कंपनी वाला काम ख़त्म हो गया, अब कहीं और ऐसे जाना मतलब ठीक नहीं रहता है। और अब देखो आगे क्या करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एज कितनी है? एज के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बार लोगों ने बहुत बार पूछा है। शुरू से जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया एज को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो मैं 20 साल की हूँ, लेकिन लगती बड़ी हूँ, वो बात एक अलग है। लेकिन अभी जब मेरा बर्थडे आएगा 15 अगस्त को, तो मैं 21 साल की कंप्लीट हो जाऊँगी। ओ माय गॉड, मुझे यार यकीन नहीं हो रहा मैं 21 साल की। वाओ नहीं, मतलब बुरा लग रहा है यार, क्योंकि अब मतलब मेरी एज जा रही है और धीरे धीरे मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं बच्ची थी। ऐसा लगता है अभी अभी की तो बात है कि मैं छोटी थी और इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और अभी 21 की भी हो जाऊंगी 15 अगस्त को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच हैव योर स्टडी? तो मैंने 12th किया है, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी, बट शादी हो गई थी और पढ़ाई में इतना मन नहीं था। और ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे जॉब ही करना थी, एंड 12th के बाद भी जॉब मिल रही थी। और जॉब में जो पेमेंट थी, सैलरी थी, वो 12th वाले को उतनी ही मिल रही थी जितनी ग्रेजुएशन वाले को मिल रही थी। मैंने रिज्यूम बनवाया था जॉब के लिए, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और जॉब करना चाहती थी। तो बट
जॉब मैंने नहीं किया, उसका रीज़न ये था कि मैंने उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट किया था और फिर मेरा मन ये था कि मैं यूट्यूब से करूं, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आया था। पहले मैंने यूट्यूब ना ऐसे ही स्टार्ट किया था, मज़े मज़े में, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मतलब ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। तो मुझे बाद में पता चल गया, क्योंकि पता चल ही जाता है जब आप कोई काम करते हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसी से कमाने की कोशिश करूँगी। और मुझे ये नहीं पता था कि सच में मैं कमा पाऊँगी, ये नहीं पता था, क्योंकि जॉब से ज़्यादा इसमें मिलते हैं, तो इसीलिए। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक फ्रेंड है? यस, बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड हैं, इतने ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। एक तो मैं बताना चाहूँगी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं मेकअप की वीडियो डालती थी, तो पता है वो उसने मुझे टॉन्ट मारा था कि खुद को तो मेकअप आता नहीं, दूसरों को क्या सिखाएगी। बट मुझे मेकअप आता था और अभी भी मैं अच्छा खासा मेकअप कर लेती हूँ। बट उसने मुझे ऐसा बोला था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोली थी उसने मुझसे, ये क्या कर रही हो, ये वो बहुत सारी। जब वो मेरे दिल से उतर गई थी ना, तो मैं समझ गई थी ये टॉक्सिक है। एंड उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने पैसे भी खर्च किए, बहुत सारे। मतलब मैं उसको अपना मानती थी, बट उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसने कभी भी मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। और मैं उसको पार्टी देती रहती थी, कहीं घुमाने लेके, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मैंने उस पे खर्च किया है, बट उसने मेरे लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। एंड तभी मैं समझ गई कि ये टॉक्सिक है, तो मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड मानना छोड़ दिया उसको। एंड अभी तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं है, अभी तो कांटेक्ट में ही नहीं है वो मेरे। और एक टाइम पे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो यही। ओके, अब आपकी मंथली इनकम कितनी आती है यूट्यूब से? मेरी मंथली इनकम अभी तो खैर ऐसा है ना कि इस मंथ नहीं आएगी, जनवरी में मेरी इनकम नहीं आ रही, क्योंकि जो $100 का क्राइटेरिया होता है वो लाइन पूरी होती है, ग्रीन लाइन। तो जब आपकी पेमेंट आती है 21 तारीख को, यूट्यूब मेल करता है, उसके बाद 2-3 दिन में अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन इस बार मेरे $100 नहीं हो पाए थे, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। बट यूट्यूब से मैं अफिलिएट लिंक्स जो होती हैं उस पर मेरी अर्निंग्स आ जाती है। 10 तारीख को हर महीने पेमेंट आती है, वो अलग ऐप है, तो वो है, उसका नाम विशलिंक है, मैं किसी और टाइम बताऊंगी आप लोगों को। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे हो जाता है मेरा अच्छी खासी अर्निंग, और प्रमोशन भी मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि हाँ, कभी कभी मेरा महीना जो खाली जा रहा होता है उस टाइम पे भी मेरी इनकम हो जाती है, तो मेरा कोई भी महीना खाली नहीं जाता, तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। ओके, और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपने बेबी इतनी जल्दी क्यों कर लिया? पहले खुद का घर बन जाता फिर ज़्यादा बेटर रहता, बट कोई ना। माशाल्लाह, हमदान इज़ सो क्यूट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच। और ये जो आप बोल रही हो, सेम यही मेरा माइंड सेट था, मैं यही सोचती थी कि जब तक खुद का घर नहीं बन जाता मैं बेबी प्लान नहीं करूँगी। बट मैंने देखा ना, आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब डिफ़िकल्ट हो गया, मतलब नेचुरली ज़्यादातर लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है एक एज के बाद, मतलब 25 की एज के बाद जो बेबी होना मतलब इतना इजी नहीं होता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, वो PCOS होता है कुछ, वो चल गया है, थायराइड चल गई है, बहुत सारी बीमारियाँ चल गई हैं। तो इस वजह से बेबी आजकल एक एज के बाद होना टफ़ हो गया है। और IVF चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने इन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि जल्दी बेबी प्लान कर लेते हैं। एक ही बेबी चाहिए वैसे भी मुझे, और अब सेकंड के बारे में जब सोचेंगे तो सोचेंगे। एंड मैंने रिश्तेदारों के प्रेशर में आके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे, 1 साल में ही मतलब इतना ज़्यादा लोग बोलने लगे थे, टॉन्ट मारने लगे थे, ये वो, कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, बेबी क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इग्नोर करती थी, और मुझे किसी से, अभी भी सच बता रही हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। और अगर अभी भी मैं बेबी नहीं करती ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते थे दोस्तों में, और जाने कौन कौन, जाने जिनसे हमारा कोई नाता भी नहीं, उनको भी तकलीफ़ होती है, पता नहीं क्या। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने कर लिया। तो अब पता है क्या कहते हैं कि सेकंड कब करोगी? मुझे जब कोई ऐसा बोलता है ना, ऐसा लगता है
पता नहीं मैं क्या करूँ। लोगों को क्या है, लोगों को पता है लाइफ ख़राब करने में मज़ा आता है, ये चीज़ मुझे पता चल गई। लोग एक्साइटेड होते हैं जब कोई लड़की माँ बनती है और बहुत सारे बच्चे करती है ना, उनको सुकून मिलता है कि अरे वाह इसकी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी अब। बट अब मुझे ठीक है, अभी हमदान, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं हमदान के अलावा किसी और से इतना प्यार कर सकती हूँ, मुझे लगता नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता दूसरे के बारे में, लेकिन हाँ, हमदान जैसा प्यार मैं दूसरे बच्चे से नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। ओके, और मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी। पहले तो मैं बता दूँ, मेरा ये टॉपिक था कि प्लान क्यों कर लेती जैसे, हाँ इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि आजकल बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं और डिफ़िकल्ट हो रहा है कंसीव करना, इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इतनी ईजिली बच्चा नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस उनको गुजरना पड़ता है, पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर जाने क्या क्या हो रहा है यार आजकल। तो इसीलिए प्लॉट लेके इन्वेस्ट कब करोगे? तो इंशाल्लाह अभी तो नहीं, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। तो दूसरा देखते हैं आप क्वेश्चन, लव मैरिज है या अरेंज? मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, मेरी लव मैरिज है। जो नए लोग जोड़ते हैं उनको नहीं पता होता, बट ठीक है अभी फिर से बता दिया। दूसरा, इंस्टाग्राम पर रील्स में व्यूज़ आने से पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम पे चाहे जितने व्यूज़ आ जाएं आपको कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाते हैं तो आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमाई होती है उसमें, तो ये चीज़ होती है उसमें। लेकिन हाँ दूसरे देशों में हाँ ऐसा सिस्टम है कि रील्स पे व्यूज़ आने के पैसे मिलते हैं, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि यार मेहनत इतनी करते हैं हम और व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते इंस्टाग्राम पे, तो ये चीज़ ख़राब है। ठीक है, देखेंगे, मिलना चाहिए वैसे। दूसरा क्वेश्चन, आप यूट्यूबर बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? मैं सिंगर बनना चाहती थी। आप लोगों को हंसी आएगी इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि ठीक है अभी बता देते हैं। मैं सिंगर बनना चाहती थी। मुझे गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था उस टाइम पे। मैं एक फ़ाइल मैंने बनाई थी, जब भी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे, एक टाइम पूरा साल हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है, थोड़ा फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद, तो जो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, गाने लिखा करती थी, अपने खुद के बनाए हुए गाने, उसको मैं गाया करती थी। और ऐसे गाती थी ना कि दूसरे घर में भी आवाज़ जाती थी, सुर ताल मिला के इतनी तेज़ में गाती थी ना कि बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। बट जब से मेरी शादी हुई है मैंने गाना गाना छोड़ दिया है, क्योंकि हम रेंट के घर में रहते हैं और यहाँ पे अगर मैं गाऊंगी तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए। और वहाँ तो मेरा खुद का घर है मायके में, तो वहाँ मैं जितना चाहे उतना गाती हूँ। अभी भी मैं जब मायके जाती हूँ तो मेरा मन होता है अपने अंदर का सिंगर बाहर लाने का, तो मैं अभी बहुत अच्छे से जब मैं जाती हूँ तो गाती हूँ। और वो फाइल जो मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारे गाने लिखे थे, अब तो मैं भूल गई, क्योंकि वो फाइल का क्या हुआ था, एक बार मैं हमारे यहाँ गार्डन है तो वहाँ मैं छोड़ गई थी, उस टाइम पे एग्ज़ाम थे। मैं सारी चीज़ों की अपनी अच्छे से कदर करती थी, बट वो फाइल मैं हर कहीं रख के छोड़ देती थी। जब भी मैं ऐसे कहीं पे भी पड़ी, अलमारी में पड़ी, यहाँ पड़ी वहाँ पड़ी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उसकी नहीं थी, मतलब कोई पढ़ाई की नहीं थी, तो इसीलिए। तो एक बार बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, तो वो ऐसे गल गई थी पूरी, हाथ में ऐसे पूरी गल गई थी, रात भर बारिश में रही, तो जब भी वो मेरे सपने टूट गए थे सिंगर बनने के। और कुछ चीज़ें सिर्फ मज़े में अच्छी लगती हैं, सीरियसली मैंने कभी नहीं लिया था कि मैं सिंगर बनूँगी। अभी भी मुझे बस गाने का शौक़ है ऐसे कभी कभी, बाकी मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं गाना गा सकती हूँ, नहीं लगता मुझे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी है। मेरी न्यूली मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड का रेंट का घर है, अभी मेरी एज बहुत कम है, मैं अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहती, प्लीज़ बताएं क्या करूं? आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ रही है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट बताइए और आप अपना ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये सही कह रही हैं, इनकी शादी हुई है, इनके हस्बैंड का रेंट का घर है, तो अभी इनके पास टाइम है, 3-4 साल हैं अभी। अगर ये बेबी नहीं करती है 3-4-5 साल, जितने भी साल, तो इनका घर जो है वो जल्दी बन सकता है। लेकिन बेबी आने के बाद थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे खर्चे होते हैं बेबी आने के बाद, इतने सारे खर्चे हो जाते हैं
कि इंसान का थोड़ा टाइम लग जाता है फिर खुद का घर बनाने में। सो अगर अभी ये बेबी प्लान नहीं करती हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी एज कम है, क्योंकि इट इज़ सो पर्सनल क्वेश्चन यार, मैं कैसे बताऊँ, बट क्लियरली मैं नहीं बोल सकती, बट मैं जैसे घुमा फिरा के बता देती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मेडिसिन खाती होंगी शुरू से, सेफ्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ब्ला 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 ब्ला। तो आप समझ गई होंगी, क्लियरली नहीं बोल सकती बिकॉज कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ओके, तो आप समझ गई होगी। ओके, एंड मेरी सांस फूल रही है क्योंकि अभी पार्सल लेने गई थी मैं, वो पार्सल आया है अभी। तो वीडियो बनाते बनाते ना बीच में से उठ के जाना, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मैंने सभी के आंसर अच्छे से दे दिए होंगे। एंड कमेंट्स में बताना मैं क्या बातें रिपीट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें रिपीट करती हूँ, बट इट्स ओके, मेरी आदत है, या फिर मैं अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप मैंने सभी के आंसर अच्छे से दे दिए होंगे, एंड कुछ छूट गए हैं तो वो सेम होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।